देखिए दोस्तों, मसूद पेजिस्कियन नामक एक व्यक्ति जो कि ईरान का नया प्रेसिडेंट बना है, उनका स्वेरिंग मूवमेंट मतलब उनका शपथ समारोह चल रहा था, ठीक है। और पूरी देश दुनिया से बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स आए थे, वर्ल्ड रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, ठीक है। उसमें एक और नाम आया था, इस्माइल हानिया, जो कि हमास का फादर है। हमास का पॉलिटिकल लीडर, वो द मोस्ट, जैसे किसी देश का टॉप मोस्ट लीडर क्या होता है, पीएम होता है ना, वैसे ही पीएम प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही हमास का वो इस्माइल हानिया पॉलिटिकल लीडर और टॉप मोस्ट लीडर, ठीक है। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे नितिन गडकरी, जो कि हमारे हाईवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, ठीक है। ये गए हुए थे, शपथ समारोह चल रहा था इनका। फिर थोड़ी देर बाद न्यूज आती है, ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड का जो ईरान इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, उसने कंफर्म किया, जो हमास के चीफ है इस्माइल हानिया, जो कि थोड़ी देर पहले वो विजिट कर रहे थे, कहाँ पे विजिट में थे, शपथ समारोह में थे। फिर थोड़ी देर बाद न्यूज आती है कि उनको तेहरान के अंदर अटैक किया गया और उनके उनके घर पे मार दिया गया। ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जो टॉप मोस्ट कॉप बोला जाता है और मोस्ट डेंजरस बोला जाता है ईरान के अंदर, मैं नहीं बोल रहा, उनके द्वारा ये कंफर्म किया गया। और जैसे ही ये बात खबर के आई, इस्माइल हानिया, हमास, ईरान, तेहरान, बैक टू बैक पूरी वर्ल्ड मीडिया में छा गए और हर जगह ये ट्रेंडिंग चले गए। और देखिए शॉकिंग बात ये है ना कि आज सुबह ये जो फाद सकर, जो कि मिलिट्री एडवाइजर है, ये जो हिजबुल्लाह का है, लेबनान के अंदर, इस बैरूत के अंदर स्ट्राइक किया गया, ईरान ने आज सुबह इसको मारा। और थोड़ी देर बाद हमास के जो लीडर है, मतलब समझिए कि दो दो टॉप मोस्ट लीडर को मार दिया गया आज ही के दिन, मतलब विद इन 24 आवर्स के अंदर इसराइल ने दो दो टॉप मोस्ट लीडर्स को मारा है। तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। और इससे मिडिल ईस्ट में एक समझिए एक लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट दिखा जा सकता है। देखिए मैं फोटोज दिखा रहा हूँ, ये मसूद पेजेस्कियन जो कि ईरान के नए प्रेसिडेंट है, ये पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। और बगल में ये बैठा है जो हमास का जो पॉलिटिकल लीडर है। देखिए इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारा गाजा है, ठीक है। 2019 में जो इस्माइल हानिया है, यहाँ से ये भागकर ईरान में चला गया था, तेहरान के अंदर ये रहता था बेसिकली। और वहीं से ये हमास के लिए जो भी पॉलिटिकल कामें होती थी, आपको बताऊं, जो वेपन्स है, मिलिट्री जो भी सपोर्ट चाहिए होता था, वो वहीं से जुटा रहा था। और सबसे बड़ा शॉकिंग तो ये है कि जब ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे थे तेहरान के अंदर, तो वहां पे डेथ टू इसराइल और डेथ टू ईरान चिल्लाया जा रहा था, समझ रहे हैं ना, सॉरी, डेथ टू इसराइल और डेथ टू यूएसए, दोनों चिल्लाए गए थे। मतलब वहां पे नारे लगाए थे कि उनको खत्म करो, मारो, ईरान और यूएसए के। और थोड़े ही देर बाद जो इस्माइल हानिया है, उसको मार दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया। और जो भी ये बातें हैं ना, ये तो सारी मीडिया कंफर्म कर रही थी। इस पे मुसाद कम्युनिटी के द्वारा बाकायदा पोस्ट किया गया, एलिमिनेट, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया गया। तो सोचिए कितना बड़ा मोसाद का सक्सेसफुल बोला जाता है। तो एक मोसाद आपको पता ही है कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एजेंसी इन द होल वर्ल्ड, नोबडी इज अहेड और बिसाइड, मतलब कोई लेवल का मैटर ही नहीं करता यार, आप उसके आसपास भी नहीं भटक सकते। आपको पता होना चाहिए, मोसाद जो है ना, इस्माइल हानिया को मारने से पहले उसके 3 बच्चे और उसके उसके जो पोते होते होते हैं ना, उनको भी मार दिया था। मतलब समझिए कि पूरा एक फैमिली का जो ट्री होता है ना, पूरा फैमिली ट्री एलिमिनेट कर दिया था। उसके बाद इस्माइल हानिया को लास्ट में मारा गया। तो सोचिए मोसाद कितना एक वर्चस्व जमा के रखा है पूरी दुनिया में। और मोसाद आज से नहीं, 1973 से अपने कारनामों के थ्रू जाना जाता है। देखिए फौहद सकर, जैसे कि मैंने बताया, नंबर 2 था ये। इसको बैरूत में, लेबनान का कैपिटल है बैरूत में, वहां पे इसको मारा गया। और इस्माइल हानिया विद इन 24 आवर्स के अंदर जो नंबर 1 था तेहरान के अंदर, इसको निपटा गया। हिजबुल्लाह और हमास दोनों को कमर तोड़ दे रहा है। और मुसाद का जो है ना वर्चस्व, वो नेक्स्ट लेवल बढ़ते जा रहा है। ये एक समझिए एक अपने नेक्स्ट लेवल हाइट्स पे जा रहा है। तो यही थोड़े मिडिल ईस्ट को भी समझना चाहिए कि जब तक मुसाद है तब तक इसराइल का लिटरली कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। और देखिए जो ये इस्माइल हानिया जिस बिल्डिंग में रहता था, जहां उसका घर था, वो ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड का थ्रू प्रोटेक्ट किया गया था। और ये ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स वही है जो ईरान बोलता है कि हमारे पास बहुत मोस्ट डेडलिस्ट क्रॉप है। और जैसे ही ये बातें निकल के आ रही हैं, दुनिया दो भाग में बट गई। एक भाग ये और दूसरी बात इसराइल की तरफ, पहला भाग ईरान की तरफ। और फिर यूएसए बोलता है कि हम लोग, अगर ईरान अटैक करता है तो हम लोग डिफेंड करेंगे। अब समझिए आखिरकार इस्माइल हानिया को मारने के लिए बेचैन क्यों था ईरान, ठीक, इसराइल। देखिए 7 अक्टूबर 2023 को जब इसराइल के ऊपर अटैक किया गया ईरान के थ्रू, और जिसमें 1700 ज्यूज मारे गए थे, जिसमें से बच्चे ज्यादा थे। अभी तक 200 जो हॉस्टेजेस को छुपा कर रखा है हमास ने, 200 400 बहुत सारे हॉस्टेजेस को लेके गया था। उसमें जो जो इसका मास्टरमाइंड था ना, जो प्लान जिसने अटैक को ऑपरेट किया था, वो इस्माइल हानिया था, या ये लीडर ही था, कि बोला था कि हाँ मेरा प्लान है, तुम इसको एग्जीक्यूट करो। और उसी का प्लान के थ्रू ये 1700 बच्चे मारे गए थे। देखिए ईरान जिसको टारगेट, सॉरी, इसराइल जिसको टारगेट पे ले लेता है ना मोसाद, वो कहीं भी छुपा हो ना, जहन्नुम में छुपा हो ना, उसको मार देता है। और आज से नहीं, मैं फिर से बता दूं आपको, 1973-74 से ये कारनामे चले जा रहा है। आप देखिए बड़े बड़े जो एडवाइजर्स है, बड़े बड़े जो भी ऑफिसर्स थे, सबको निपटा देता है। जनवरी में देखिए, दिसंबर में देखिए, 2019 में देखिए, फिर जुलाई में देखिए, अप्रैल में देखिए। और ये आपको 1973 तक लेके जाएगा ये लिस्ट। सारी लिस्ट तो मैं नहीं चिपका रहा हूँ। और देखिए ये अब जो सिचुएशंस है ना, ये आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रही है। और पॉसिबिलिटीज है कि एक अनदर लॉन्ग वार हमें देखने को मिले मिडिल ईस्ट में। और देखिए ईरान ने जो है ना अपना रिवेंज ऑफ फ्लैग, मतलब जब कहीं लड़ाई झगड़ा या वार होती है तो फ्लैग लगा दिया जाता है ना, तो उसने अपने जो गुंबज है,
सिटी ऑफ कोइम के ऊपर इसने अपना रिवेंज ऑफ फ्लैग मतलब बदले का झंडा लगा दिया है। उम्मीद है कि देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। समझ में आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाया हूं मैं। जय हिंद।